एतमाद करना एक ऐसा अहम सबक है जिसे बच्चों को ज़रूर सीखना चाहिए। एतमाद कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होता है, जिससे बाहमी शराकत बढ़ती है। ये ऐसी कुव्वत है जो बच्चों को आइंदा ज़िंदगी में पूरे एतमाद से मुकाबले के लिए तैयार करती है। वालिदैन और बच्चों के दरमियान एतमाद इब्तदाई बरसों में शुरू हो जाता है। इसकी बुनियाद बाहमी एहतराम, मुसालहत और वालिदैन की इस काबिलियत पर कि वो बच्चों के नुक्ता निगाह से देख सकें। वालिदैन एतमाद के बारे में शायद इस वक्त तक नहीं सोचते जब तक वो टूट नहीं जाता। जैसे अक्सर देखा गया है, मसलन बच्चा जब झूठ बोलता है, ऐसे काम करता है जिनकी वालिदैन को खबर तक नहीं होती, छुप कर सिगरेट नोशी करना वगैरह वगैरह। अक्सर वालिदैन को जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनसे राब्ते में मुश्किलात पेश आती हैं और वो खुद उन बच्चों के तर्ज अमल के बारे में खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं। बदकिस्मती से जो चीज़ वालिदैन को बच्चों से राब्ते में रुकावट बनती है, वो ये है कि वो अपने बच्चों के एहसासात को समझ नहीं पाते। जब ऐसा होता है तो वालिदैन का रद्द अमल तनकीदी में हो जाता है, जिससे उनका बच्चा ये महसूस करता है कि वो उन पर तंज या तनकीद कर रहे हैं। बच्चे अपने वालिदैन में अपनी शिनाख्त को देखते हैं और जो कुछ वो उनके बारे में कहते हैं इस पर यकीन करते हैं। अगर वालिदैन इन पर ज़रूरत से ज़्यादा नुक्ताचीनी करते हैं तो बच्चे इसे अपनी तौहीन समझते हैं और वालिदैन पर से उनका एतमाद उठ जाता है, जबकि एतमाद के बगैर कुर्बत और बाहमी रबत मुमकिन नहीं होता। बाज़ बच्चों को तो इतना भी मौका नहीं मिलता कि वो छोटी से छोटी ख्वाहिशात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकें, जैसे क्या कपड़े पहने, क्या खाएं या वो अपना वक्त कैसे गुजारें। बाज़ बच्चों को खुली छुट्टी दी जाती है और वो नतीजतन वो खुद गर्ज बन जाते हैं और ऐसे रवैये का मुजाहरा करते हैं कि मैं जो चाहता हूँ करता हूँ। दोनों ही रवैये बच्चे के लिए किसी भी काम को जिम्मेदारी से करने में रुकावट बनते हैं। जब बच्चा बलूगत को पहुँचता है तो गैर जिम्मेदाराना फ़ैसले, हद से ज़्यादा आज़ादी और अंदेशे बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। बच्चों में अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ पसंद करने या ना करने की सलाहियत होनी चाहिए। वो अपनी गलतियों से सीखेंगे। वालिदैन अपने नौउम्र बच्चों से ये तवक्को रखते हैं कि वो ज़िम्मेदारी और पुख्तगी से पेश आए। अगर नौउम्र लड़का या लड़की किसी मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं तो वालिदैन को चाहिए कि उन्हें इस तजर्बे से गुजरने दें कि उन्हें गलत फ़ैसला किया है और उनका इंतखाब गलत था, उन्होंने गलती की, बजाय इसके कि उन्हें यह कहा जाए कि तुमने हमारे एतमाद को धो दिया कि अब तुम कभी भी पार्टी में या घूमने फिरने नहीं जाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुद मुख्तार बालिग की तरह तैयार हों तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के जज्बात को समझें। यही अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद है। यहाँ बच्चे अपने वालिदैन पर भरोसा करते हैं, उन्हें मालूम है कि उनके वालिदैन तनकीद या लेक्चर से उनके एहसासात को ज़िक्र नहीं पहुँचाएंगे। बहुत से वालिदैन ने अपने बड़े बच्चों से बर्ताव के बारे में सवालात उठाए हैं। एक माँ ने ख़त में लिखा कि नौउम्र लड़के लड़कियाँ अपने वालिदैन के इल्म बगैर और उनकी इजाज़त के बगैर आपस में मिलते हैं, दोस्तियाँ करते हैं और फिर शादी करने की हामी भी भर लेते हैं। बच्चे इस किस्म के इक़दाम के नताइज से नावाकिफ़ होते हैं। ऐसे मामलात में वो झूठ भी बहुत बोलते हैं और उनकी पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ता है। यही चीज़ वालिदैन के लिए टेंशन का बायस बनती है। चंद घंटों के लिए भी अगर उनके बच्चे घर पर अकेले होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि बचपन ही से बच्चों पर यह वाज़े करें कि दोस्तों के मुतालिक झूठ बोलना, सिगरेट नोशी, नशा आवर अदविया लेना और इसी तरह के और इक़दाम के क्या नताइज हो सकते हैं। ये वाकई अफसोस का मुकाम है कि एक 18 साला बच्चे पर आप एतमाद नहीं करते और घर पर तनहा छोड़ना नहीं चाहते, मगर सिर्फ बच्चे के तर्ज अमल पर तनकीद करने के बजाय वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी रूह और ज़मीर को टटोलें ताकि उन्हें ये मालूम हो कि कहाँ उनसे गलती हुई है। जब बच्चे झूठ बोलते हैं या ऐसे लोगों से ताल्लुकात कायम करते हैं जिन्हें शायद उनके माँ बाप पसंद ना करें, उससे ज़ाहिर होता है कि बच्चों से उनके ताल्लुकात
या राब्ते में कहीं ना कहीं टूट फूट हुई है, जिन इक़दार की अहमियत को अवाइल उम्र ही से उजागर करना चाहिए, वो बच्चों में सही तौर पर सराहियत नहीं की गई। बसा औकात जब नौ उम्र बच्चे ने अपनी ज़िंदगियों में ज़्यादा हकूक़ का मुतालबा करते हैं तो ये चीज़ उनके वालिदैन से इख्तलाफ का बायस बनती है और वो इस रवैये को अपनी अथॉरिटी के लिए चैलेंज समझते हैं। अगर वालिदैन गुफ्तो शनीद सीख जाएं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों के बदले में उनकी दरख्वास्त को मान जाएं, तो इससे बेहतर पुरएतमाद ताल्लुकात की इब्तदा हो सकती है। दयानतदारी और गुफ्तगू वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात में अहम जुज़ है। वालिदैन बच्चों से खुलकर बातें करें, उन्हें समझाएं कि हमारे ख़दशात क्या हैं। ऐसे में बच्चे खुश होंगे कि उनके वालिदैन ने उन पर भरोसा किया। कभी कभी वालिदैन ये महसूस करते हैं कि उनके नौ उम्र बच्चे अभी नासमझ हैं, नादान हैं और अपने दोस्तों को कभी इनकार नहीं करेंगे। वालिदैन के लिए ये बात बहुत अहम है कि वो बच्चों पर गुफ्तो शनीद करते रहें, इसलिए कि कम उम्र बच्चे हर रोज़ ही अपनी नई फरमाइश वालिदैन से करते हैं। चूँकि नौ उम्र बच्चे ज़्यादा आज़ादी का मुतालबा करते हैं, इसलिए वालिदैन को ये महसूस करना चाहिए कि महज उन्हें नहीं कहना काफ़ी नहीं है। इसके बजाय ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात उन्हें बताएं जिससे वो ज़िम्मेदारी महसूस करें, ताकि आपका बच्चा या बच्ची खुद अपनी हिफाजत कर सके। दोस्तों, अगर हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल गोल्डन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।